दर्जेदार, करुणामय आणि समर्पित नेत्रसेवेची परंपरा जपणाऱ्या आदित्य आय क्लिनिकच्या नव्या शाखेचे भव्य उद्घाटन कांदिवली पश्चिम येथे उत्साहात पार पडले. उद्घाटनापूर्वी क्लिनिकमधील अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा व सेवा यांची माहिती माध्यमांना देण्यासाठी पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. पत्रकार परिषदेत आदित्य आय क्लिनिकचे संस्थापक व संचालक डॉक्टर जिगर मनियार यांनी क्लिनिकच्या प्रवासाचा आढावा घेतला. 2004 मध्ये स्थापन झालेल्या या क्लिनिकने नेत्ररोग उपचार क्षेत्रात विश्वासार्ह ओळख निर्माण केली. आतापर्यंत मोतियाबिंद शस्त्रक्रिया, डोळ्यांचा वाकडेपणाचा शस्त्रक्रिया, रिफ्रॅक्टिव्ह उपचार आदी 50,000हून अधिक यशस्वी शस्त्रक्रिया केल्या आहेत. देश विदेशातील 2 लाखाहून अधिक रुग्णांनी येथे उपचार घेतले आहेत. महाराष्ट्रातील दुर्गम भागातील गरजू व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांसाठीही क्लिनिक तर्फे अनेक सामाजिक उपक्रम राबविण्यात आले आहे. डॉक्टर जिगर मनियार यांना 100 वर्षांच्या आत सर्वात ज्येष्ठ रुग्णावर लेझर मोतीबिंद शस्त्रक्रिया केल्याबद्दल लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड मध्ये स्थान मिळाले आहे. तसेच एका तासात नोंदणीपासून तपासणी व निदानापर्यंत 300हून अधिक बालकांची तपासणी केल्याबद्दल गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्डशी क्लिनिक संलग्न आहे. रुग्णांचे समाधान आणि त्यांचा विश्वास हेच आमचे खरे अभिमान असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या प्रसंगी बोलताना डॉक्टर मनियार म्हणाले, नवजात बालकांपासून 100हून वर्षांहून अधिक वयाचा रुग्णापर्यंत सर्व वयोगटातील लोकांनी गेल्या 20 वर्षात त्यांच्या दृष्टीची जबाबदारी माझ्यावर सोपवली आहे. ही मोठी सुविधा केवळ तंत्रज्ञानातील उन्नती नाही तर समाज वाढत असताना सर्वांना सुलभ आणि जागतिक दर्जाची नेत्रसेवा देण्याची माझी वचनबद्धताही अधिक बळकट होईल. नव्या शाखेत फेकोइमिल्सिफिकेशन व मोतीबिंद शस्त्रक्रिया, रेटिना उपचार, चष्मा काढण्यासाठी एक्झामर लेसर प्रक्रिया, काचबिंदू उपचार, डोळ्यांचा वाकडेपणाची शस्त्रक्रिया, बालनेत्र सेवा तसेच बोटॉक्स व फिलर्स सारख्या ऑक्युलर एस्थेटिक उपचारांची सुविधा उपलब्ध आहे. उद्घाटन सोहळा 21 बिझनेस एलिट्स पहिला मजला काळा हनुमान मंदिराजवळ MG रोड, कांदिवली, मुंबई येथे झाला. हा कार्यक्रम हेमंत, अंजली मनियार आणि नरेंद्र मनीषा मेहता यांचे आशीर्वादाने संपन्न झाला. यावेळी डॉक्टर प्रिया मनियार, डॉक्टर राहुल मेहता, डॉक्टर यश परमार, डॉक्टर अंकिता मंगुई, डॉक्टर अरुण सिंघवी, डॉक्टर विकास जैन, डॉक्टर हिमांशु शेखर आणि डॉक्टर सौमित सेठ यांसह अनेक मान्यवर डॉक्टर उपस्थित होते. नव्या शाखेमुळे कांदिवली आणि परिसरातील नागरिकांना सुरक्षित, विश्वास आणि प्रगत नेत्रसेवा उपलब्ध होईल असा विश्वास आयोजकांनी व्यक्त केला. बहुत सारे मशीन्स हमारे फर्स्ट इन कांदिवली एरिया में है. जैसे हमारे पास आँख का स्कैनर होता है जो CT स्कैन बोलते हैं, फंडस कैमरा होता है, मेनली ग्लोकोमा, डायबिटीज, जिसको भी पहले से अभी क्या होता है कि सिर्फ हम लोग डिटेक्ट होने, प्रॉब्लम होने के बाद जाए, उससे पहले प्रॉब्लम ही ना हो उसके लिए डिटेक्शन जो डिटेक्ट करते हैं उसके लिए मशीनरीज आधुनिक है. जैसे जैसे ओवरऑल अपडेट होते रहता है. बट द सेकंड थिंग इज हम लोग ने अफोर्डेबिलिटी ऑफ द फॉर द पेशेंट भी रखा है और सोशल सर्विस भी उसके साथ करते रहते हैं. सो ऑल इन वन, एवरीथिंग अंडर वन स्टॉप, वन रूफ, वी वांट टू गिव ऑल आवर सर्विसेज टू आवर पेशेंट. मेजरली अभी क्या होता है कि सीनियर्स और जूनियर्स ये दोनों जो होते हैं उनके बहुत ही अटैचमेंट हो गया है मोबाइल के कारण. हम लोग एक सबको, मैं हर जो भी पेशेंट आता है, बच्चे आते हो, स्पेशली पेरेंट्स को बोलता हूँ कि आप कंट्रोल करिए अभी से ही, जिससे कारण उनकी आदतें और ना होती जाए. फिर ऐसा ना हो कि आप रोक नहीं पाते और हाथ डैमेज होते रहता है. मैंने अभी लेक्चर्स भी लिया वो IT डिपार्टमेंट वगैरह के, आपको रियली 1-1 घंटे बाद ब्रेक लेना है. जैसे हम लोग आधा 1 घंटा चलते हैं तो हम क्या चाहेंगे कि 5 मिनट ब्रेक ले ले तो कितना अच्छा लगेगा और 2 घंटा चल पाएंगे. वैसे पेशेंट को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, समझाते हैं, उसके कारण बताते हैं कि ये करना, कंटिन्यूस करना, आपकी UV लाइट्स रियली हार्मफुल है, तो थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक लीजिए. और रात को अंधेरे में तो भूल से भी आप फोन देखना, इंजरीज आती है. रात को मैं मोबाइल देखते रहते थे और आंख में गिर गया फोन, यहाँ तक होती है. तो थोड़ा सा कंट्रोल करना अपने आप में, और ऑपरेशन पहले बाद में थी, ये संभालना बहुत ज़रूरी होता है. ये हम एडवाइस बताते हैं. तो हम लोग लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स तो बताते हैं, उसके पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि कितना उसको ड्राइनेस है, वो हिसाब से काउंसिल करते हैं. मेनी टाइम जैसे इतना कंस्ट्रक्शन वगैरह चलते रहता है, जितने सारे पॉल्यूशन जैसे बढ़ रहे हैं उसके कारण भी ड्राइनेस बढ़ रहा है. तो बताते हैं कि आप घर जाके आँख धो, वॉश कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए. सिर्फ ड्रॉप्स पे डिपेंड नहीं करना है, अपने को अपने हिसाब से
जैसे फ्लेक सीड हुआ, ओमेगा फैटी एसिड होता है, तो उसमें आपका लुब्रिकेशन बढ़ सकता है। तो आप मतलब नेचुरल भी करिए, साथ में ड्रॉप्स भी डालिए, और वो हिसाब से चेकअप करके फॉलो अप करते रहिए प्रॉपरली, तो बेटर रहेगा। सो ऐसे देखा जाए तो एटलीस्ट 15 to 20% बढ़ गए हैं। क्योंकि क्या है कि अपनी आँख जो थी ना, जैसे हम लोग हंटर्स थे, जैसे जैसे अपनी डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन हुए, तो क्या होता था, वी वेर मेड टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स। तो अब 40 के बाद को सबको पास में आने लगता है, दैट इज ए एजिंग प्रोसेस। द पॉइंट इज दैट कि ये अपनी विजन हैज बीन डेवलप फॉर डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस के लिए अपनी आँख बनी है, उसके लिए जो हम लोग धीरे धीरे करके इवॉल्व कर रहे हैं आँख को पास के लिए, वो बुरा ही है। तो जिसके कारण जैसे पहले साउथ ईस्ट एशिया में देखा जाता था कि बहुत सारे बच्चों को, सिंगापुर वगैरह सब चश्मे होते थे बिकॉज ऑफ द स्क्रीनिंग। अभी वैसे ही हो रहा है इंडिया में कि बहुत स्क्रीन टाइम से, बचपन से आदत लगा देना खाने के लिए, फ़ोन दिखाते रहना। और कोविड के टाइम तो कोविड के कारण ज़्यादा हुआ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फ़ोन में स्टडी करते थे। हम लोग ने उनको मोटिवेट किया था कोविड टाइम में भी कि आप स्क्रीन, उनको कुछ नहीं तो लैपटॉप या बड़ा स्क्रीन दीजिए टीवी में, बट कॉन्स्टेंटली फ़ोन पे मत दिखाइए सब चीज़ें। पेशेंट थे ना पहले, वो रहते थे ईडन में, जो यमन में है, तो वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए, तो उनके पास पासपोर्ट था। तो मैंने माँ जी को बोला, क्योंकि काफ़ी सारे बोलते हैं कि इनकी ये एज है, तो मैंने बोला आपकी एज, मेरे पास पासपोर्ट है जिगर। तो उनका क्या था कि वो धर्म से बहुत जुड़े हुए थे, भगवान की सेवा करना वगैरह, तो उनको बहुत फियर था कि नहीं मेरी आँख खराब हो जाएगी, अब तक तो कुछ नहीं हुआ। एंड शी हैड हर डेट नोटेड एवरीथिंग, एंड उसको डायबिटीज़ नहीं था, एकदम स्लिम ट्रिम माँ जी, चलना फिरना, अपना सर पे पल्लू रखे, वो गुजराती साड़ी पहन के। सो जब भी हमने किया तो कैटरेक्ट तो बहुत हार्ड था, बिकॉज वो सिर्फ पास का पढ़ सकते थे, दूर का कुछ भी नहीं देखते थे। तो ऑपरेशन करके आए, फिर हम लोग ने एक आँख का किया, तो बोला जिगर मेरे को तो मेरी नातू को सबको बोल रही थी मैं, अरे तू तो गोरी है, मुझे तो लगा काली है तू। ऐसे करके हम लोग ने बातें की, फिर दूसरी आँख के लिए भी वो आए, फिर हमने जाली भी निकाली, एंड शी लिव्ड टिल 103, एंड शी वॉज उसको उनको क्रॉसवर्ड करना बहुत अच्छा लगता था। तो फिर तो उसको और मजा आ गई क्रॉसवर्ड करने को, गुजराती में सब करने को, पेपर पढ़ने को वगैरह। सो इट वाज लाइक कि गुड, जेनेटिकली इतने स्ट्रांग थे, और आई थिंक उन्होंने अपना ध्यान भी आँख का इतना रखा था कि 100 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया, और आराम से रिकवरी भी हो पाई कैटरेक्ट होने के बाद। सो दैट इज ऑल्सो वंडरफुल थिंग। हाँ, सो अपने पास फैसिलिटी तो है, साथ में अफोर्डेबिलिटी भी हम लोग ने ऑलवेज रखी है पेशेंट को, कि कोई भी आपको, मैं पेशेंट को वही बोलता है साथ में कि आपको हम बता दें कि आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से कौन से लेंसेज कैसा है, बट द पॉइंट इज़ कि आपके बजट के हिसाब से भी जाएंगे। सो वो हिसाब से है, जैसे मैंने बोला अर्ली डिटेक्शन ऑफ मशीनरीज हमारे पास जो लेटेस्ट आधुनिक है, लेज़र्स वगैरह है। डॉक्टर यश जो हमारे लेज़र्स वगैरह करते हैं, छोटे बच्चों को जो जन्म होने के बाद प्री मैच्योर बच्चों को ध्यान देना, उनकी आंखों को लेज़र करना, या उनकी कुछ भी ट्रीटमेंट जान देना है, तो आप सोचिए कि प्री मैच्योर बेबी से लेकर 100 ईयर्स, ऑल काइंड ऑफ एज ग्रुप्स को ध्यान रखेंगे। जैसे डॉक्टर राहुल मेहता है हमारे साथ, वो ग्लॉकोमा का करते हैं, तो हमने मेरा सेकंड ब्रांच चारकोप में भी है, वहाँ पे एज यू नो वी हैव अ वेरी लो मिडिल क्लास एंड एवरीबडी, सो वी हैव टेकन दैट काइंड ऑफ अ पेशेंट कम्युनिटी ऑल्सो, जहाँ पे डिटेक्शन ऑफ ग्लॉकोमा से लेके यहाँ जैसे ही सब इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे भी रखें। तो ऐसा ना हो कि एफोर्डेबिलिटी, नॉन एफोर्डेबिलिटी में आप मशीन से, वही मशीन्स काफ़ी सारे इन्वेस्ट वहाँ होके भी, वी आर ट्राइंग टू टैकल टू ऑल केटर एंड ऑल कास्ट ऑफ पीपल एंड ऑल सोशल स्ट्रेटा ऑफ पीपल, राइट। सो एक मेरा फेवरेट मशीन है जिसको ऑक्यूलर सिटी स्कैन बोला जाता है। तो आपको पर्दे में, डायबिटीज़ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आया तो उसमें हमको फोटोग्राफ भी आ जाता है, नस का फोटोग्राफ भी आ जाता है, और उसके अंदर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं वो डिटेक्ट हो जाते हैं। जैसे आर्थराइटिस पेशेंट होता है तो उनको HCQS वगैरह टैबलेट्स होती है, उसका डिटेक्शन हो जाता है, ग्लॉकोमा का डिटेक्शन हो जाता है। तो एक ही मशीन में आपको इतने सारे डिटेक्शन हो जाते हैं। कोई नर्व फटी है या उसके स्वेलिंग हुआ है, कोई डायबिटिकली और स्वेलिंग, डायबिटिकली हम लोग इसके बोल रहे हैं बिकॉज दैट इज राइट नाउ एपिडेमिक इन आवर कंट्री, जहाँ पे अपने को रियली बहुत ध्यान देना है और उनको अर्ली डिटेक्ट करना है। तो वो सब होता है। फिर हमारे पास लेज़र जो है, तो डायबिटिक के कारण हुआ तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस है। मशीनरीज में देखा जाए और तो हमारे पास लैसिक मशीन जो कॉन्टूरा से वगैरह करते हैं नंबर उतारने का, वैसे मोस्ट एडवांस्ड हम लोग ने ऑपरेशन थिएटर जो रखा है मॉड्यूलर, जहाँ पे
आपको कोई भी आगे दिक्कत होने के चांसेस एकदम मिनिमिस्टिक हो जाता है, जहाँ पे एयर इतनी प्योर रहती है कि इट इज जस्ट लाइक यू ब्रीदिंग द मोस्ट फ्रेश एयर व्हेनेवर ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशंस वगैरह होते हैं। तो वो हिसाब से यहाँ पे हमारे पास जो सिट लैम्प्स वगैरह है, मशीनरीज, दे आर ऑल ऑफ द ग्लास अबाउट। सो फर्स्ट फॉरमोस्ट स्टेप वुड बी दैट, सबकी आदत होती है चलो यहाँ वहाँ जहाँ फ्री ग्लासेस होते हैं, ग्लास जाके चेक करा लेते हैं। बस ग्लास आ गए कि मेरे को काफ़ी सारा पेशेंट है ये किया बोले सर चश्मा निकालने, नंबर नहीं, अब आँख चेक कराने आते हो। वही मैं बताना चाहता हूँ कि अब 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, कोई भी कुछ भी जाके फार्मेसी में जाके ड्रॉप्स डालते रहते स्टीरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, दैट इज नॉट राइट। सो फर्स्ट टिप माई वुड बी दैट, आपको कहीं पे भी कुछ भी हो, 1 साल में आपके बर्थडे के आसपास सोचिए कि साल या 2 साल में मैं आँख चेक करा लूँगा। अब 40 के बाद हुए तो हर 2 साल में कराते रहेंगे। और सेकेंड टिप रहेगी कि कहीं पे भी आप बाहर जाके आए, घर आए, थोड़ा सा पानी से भी क्लीन आउट कर लीजिए, बेस्ट रहेगा। क्योंकि डर्ट को हम जैसे हाथ धोते हैं खाने के पहले, तो वी हैव टू क्लीन आवर हैंड्स, वी क्लीन आवर हैंड्स, वी शुड क्लीन आवर आईज ऑल्सो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इट। थर्ड पॉइंट में ऐसा बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी सिस्टमिकली प्रॉब्लम है तो यू हैव टू रेगुलरली चेकअप, दैट वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट इट। फोर्थ थिंग कि आप बरोबर चश्मा बनाइए, प्रॉपरली पहनिए, और जैसे एक आंख में कभी किसी को दिखता है, नहीं दिखता है, तो आप पहनिए, आंख को रिलैक्स होने दीजिए। जैसे पैर चलते हैं, चप्पल नहीं चलते, जैसे ऐसे चश्मा है तो पहनिए, तो जिससे आंख आपकी ठीक रहेगी। और फिफ्थ टिप वुड बी दैट रेटिना रेगुलरली चेक कराना चाहिए। एंड ग्लॉकोमा, जो आंख का प्रेशर का है ना, इतना साइलेंट डिसीज है कि कब हो जाए आपको पता भी नहीं लगेगा। तो बस आई चेकअप, इस सब में से मैं वो बोलूँगा। और 6th टिप माई अदर एडवाइस इज प्लीज डोंट गेट हुक टू फोन्स और स्क्रीन्स, लिव, सी वर्ल्ड बियॉन्ड दो स्क्रीन्स ऑल्सो, देयर इज लॉट टू सी एंड वैसे। या स्पेशल केस में मेरा ऐसा था कि मेरे एक पहचान के पंढरपुर दर्शन करने गए थे। उनका मन हुआ कि कहीं मैं कोई विजन के डिटोरेटेड या कोई ब्लाइंड स्कूल हो तो हम जाके वहाँ कोई दान दे के आते। मंदिर के बदले उनका मन था वहाँ दान देने को। तो उनको किसी ने बताया कि ये ब्लाइंड स्कूल है, वहाँ वो ब्लाइंड स्कूल में गए तो देखा कि काफ़ी सारे बच्चे हैं ब्लाइंड स्कूल में। फिर वो जो केयर टेकर है वो बोलता था कितने सारे बच्चे हैं ना, वहाँ जाके विंडोज़ खोल के आते थे और बंद करके फिर हंस के वापस आ जाते हैं। तो फिर मेरे वो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि जिगर तू पेशेंट ये लोग हैं पंढरपुर से मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ, तो क्या आ सकते हैं? मैं बोला पक्का सर आइए, हम चेकअप कर लेंगे। मैं मेरे साधन लेके वहाँ जाऊँ, इससे अच्छा उनको ही यहाँ बुलाते हैं, एक दिन स्टे कराएंगे और भले फिर चले जाए। क्या होता है कि नंबर निकालना, कोई उसका फोटो मतलब आपका फोटो रेटिना वगैरह चेक तो करना है, तो परफेक्ट करना चाहता है। मैं ऐसे नहीं करना है टॉर्च करके फोटो निकाल के जाना है, मैं वो कैंप में नहीं मानता जहाँ पे A to Z आपको बरोबर ट्रीटमेंट हो। तो वो लेके आए 3 बहनों को, पहले तीनों को हम लोग को लगा कैटरैक्ट है, सब कुछ है, तो हम लोग ने तीनों को कैटरैक्ट ऑपरेशन किया। उसके बाद वैसे हम लोग ने 11 किड्स की ऑपरेशन किए एक साथ। वो आते थे 3-3 के बैच में, ऑपरेशन करके 4-5 दिन बाद चले गए। वैसे केस हुआ तो हमारे साथ एक है मिसेज रेणुका, तो उसको मैंने ऑपरेट किया। वो पहली बार वो राइस खाते थे बहुत, तो उन्होंने पहली बार राइस खाया तो खाई जा रहे। हम लोग ने सब, we did not charge anything, this was done absolutely free, right from the transportation, staying, खाना पीना सब कराया। तो राइस खाए जा, पहली बार राइस देखा। फिर हॉस्पिटल से बाहर जाके वो व्हीकल्स घूमती है देख के हंस के वापस आते थे, इतने खुश हुए। तो रेणुका जो अभी आप मिलेंगे उनसे ही सुनना कैसे है। उन्होंने शादी की, कंप्यूटर सीखी, नॉर्मल स्कूल में जाके पढ़ी है। थर्ड थिंग उसने उसके बाद उसने मैरिज किया, उसके सन को भी सेम प्रॉब्लम आया, तो उसके सन को हम लोग ने वापस, वैसे 5 महीने का बेबी था वो, उसका दोनों आँख का हम लोग ने कैटरैक्ट किया, वापस रिहैब हो गई है वो। उसका सन नॉर्मल स्कूल जाता है, कल उसको चेकअप के लिए भी आना था, तो वो आए मेरे यहाँ पे, हम लोग चेकअप भी करेंगे। सेकंड द पॉइंट इज दैट कि सर मी घरी जाणार कारण उद्या है ना त्याचा डान्स आहे 26 जानेवारी से, और उसके ब्रदर को भी हम लोग ने किया जो नॉर्मल कार चलाने लगा। तो एक फैमिली था जो उन्होंने किया। ऐसे सारे रिहैब किए हैं सोशल सर्विस के हिसाब से, विच हैज़ बीन वेरी हार्ट एंड इमोशनल टचिंग टू अस,
राइट, साइलेंट डिसीज जैसे बोलते हैं ग्लॉकोमा, ग्लॉकोमा हेरिडिटरी डिसीज होती है। जैसे आपको ब्रदर सिस्टर, तो हम जब भी हमें यहाँ पे आँख का प्रेशर बढ़ता है, लगता है कि बेसलाइन के ऊपर है, तो हम लोग वापस रीचेक करते हैं, हम लोग वापस कंफर्म करते हैं डॉक्टर के प्रेशर बढ़ा है, उसके बाद हिस्ट्री पूछ लेते हैं कि आपके घर पे किसी को था क्या, ब्रदर सिस्टर को था क्या, और उसके बाद आगे जान। तो दिस इज अ वेरी साइलेंट डिसीज जो सडनली पता लगता है। आपको लगता है कि नहीं मेरे नंबर बढ़ गए और गए, मैं वही बोला ऑप्टिशियन के पास जाके नंबर करा, नहीं, आप आँख चेकअप करा लीजिए। आपका हम A to Z आपका आँख का प्रेशर चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ड्रॉप्स डाल के सभी का हम पर्दा भी चेक करते हैं, क्योंकि कहाँ कुछ हो तो पता नहीं लगता। तो ग्लॉकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी जो एकदम साइलेंट होता है, पता ही नहीं लगेगा। तो ये 2-3 चीज़ें आपको मतलब ध्यान देना ही है। यश और हम जब भी बैठते तो कभी कभी पता लगता है इसको कहीं दूर होल भी है जिसके नंबर्स जाए और हाई होते हैं, बढ़ते रहते हैं, उनकी भी चेकअप हम लोग करते हैं जो रेटिना से। तो डॉक्टर यश और मैं एक ही पेशेंट को दोनों प्रॉपरली चेक हो जाता है, तो आपको परफेक्ट वो मिलता है। जैसे आपका सेकेंड क्वेश्चन था कि लैसिक के बारे में, तो लैसिक इज बेसिकली अ रिफ्रैक्टिव सर्जरी। वन साइज फिट ऑल नहीं होता, वैसे लैसिक भी सबके लिए है ही या नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पहले सर्च करना पड़ता है अपने को। तो हम पेशेंट को वही बोले, आपके डिज़ायर से नहीं होगा, हम वो चेक करना चाहेंगे कि आपको वो सूटेबल है कि नहीं पहले। तो हम पूरी जांच करते हैं, रेटिना जांच कराते हैं। डॉक्टर यश को बोलता हूँ कि पूरा रेटिना जांच लो, बिकॉज पेशेंट को पहले क्या डर होता है, मेरी आँख को कोई खेल नहीं लेगा ना, कुछ हो नहीं जाएगा ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर हमने आपको पूरा A to Z प्रॉपरली चेक किया तो आपकी आँख को टच ही नहीं करेंगे अगर जहाँ लगा। कभी ऐसा हुआ था कि हम लोग और कहीं मतलब मेरे सेंटर में कहीं गए मेरे, और वहाँ पे लगा कि ये राइट नहीं है कैंडिडेट, तो वहाँ से वापस भी भेजा, अरे छोड़ो ना, नहीं करेंगे। सो इट इज़ नॉट दैट एवरीबडी, बिकॉज अ यंग पर्सन वी हैव टू बी स्टिल मोर केयरफुल कि कहीं आगे पीछे लैसिक का ना हो। लैसिक का एक टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं उसको कॉन्टूरा टेक्नोलॉजी बोला जाता है। इट इज़ अ वेरी कस्टमाइज लैसिक जैसा बोला जाता है। कस्टमाइज लैसिक मतलब क्या कि आपकी जैसे फिंगरप्रिंट होती है वैसे आँख का भी एक प्रिंट होता है, उसको टोपोग्राफी बोला जाता है। हमारे यहाँ वो भी मशीन है, टोपोग्राफी मशीन। वो टोपोग्राफी मशीन से हम वो मशीन को बोलते हैं कि कहाँ तुझे लेज़र डालना है। सो टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इफ देयर आर वैलीज एंड माउंटेन्स एंड इफ आई वांट टू हिट ओनली द माउंटेन्स, तो मुझे पता होने चाहिए ना माउंटेन्स कहाँ कहाँ है। टोपोग्राफी करते हैं तो टोपोग्राफी के ऊपर फिर हम लोग लेजर डालते हैं जहाँ पे वैलीज के हिसाब से माउंटेन्स को स्ट्रेट हो जाता है, तो जिससे क्या उनके ग्लेयर्स वगैरह प्रॉब्लम्स वगैरह बहुत ही कम हो जाते हैं। एंड पेशेंट की लाइफस्टाइल जैसे थर्सडे या फ्राइडे ऑपरेशन करें, मंडे तो बैक टू रूटीन में आ जाता है पेशेंट। ये बच्चों को पर्दा खराब होने का और अंधापन होने के बहुत हाई चांस रहते हैं। ये बात की अवेयरनेस अब तक सोसाइटी में नहीं है, तो आपके मीडियम से आई वुड लाइक टू स्प्रेड दिस मैसेज कि कोई भी बच्चा जो 7 महीने से पहले पैदा हो आपके जानकारी में या किसी में भी, और जो 2 किलो से कम हो, उस बच्चे की आँख के पर्दे की रेटिना की जांच करवानी ही चाहिए कंपल्सरी। और ये बच्चों को अगर टाइमली हमने ट्रीटमेंट दे दिया तो ये अंधापन से बच सकते हैं और एकदम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो ये एक बीमारी है। दूसरी डायबिटिक रेटिनोपैथी। आज इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा पेशेंट डायबिटीज़ के पूरे वर्ल्ड में इंडिया में है। तो साथ ही साथ डायबिटीज़ से रिलेटेड पर्दे की बीमारी डायबिटिक रेटिनोपैथी भी बढ़ते जा रही है। जैसे किसी ने साइलेंट किलर के बारे में पूछा था, एक ग्लॉकोमा कांचबिंदु एक साइलेंट किलर है, दूसरा डायबिटिक रेटिनोपैथी साइलेंट किलर बॉडी के लिए भी है और आंखों के लिए भी है। जब तक वो बीमारी लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंचती कई बार पता ही नहीं लगता। तो उसके भी 5 स्टेजेस होते हैं। 3 स्टेज तक हम बोलते हैं कि शुगर को कंट्रोल करो। जब चौथे और 5वें स्टेज में आता है तब ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, आंखों का लेजर, और 5वें स्टेज में गया तो सर्जरी करते हैं। तो हम सारी ट्रीटमेंट यहाँ दे रहे हैं। फॉर डायबिटिक पेशेंट्स द मैसेज विल बी कि साल में एटलीस्ट एक बार अपने आँख का कंप्लीट चेकअप करवाइए, इंक्लूडिंग ड्रॉप्स डाल के पर्दे का एग्जामिनेशन। इससे आपकी आँख में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम जल्दी डिटेक्ट कर पाएंगे और उसका ट्रीटमेंट दे पाएंगे। मैं डॉक्टर राहुल मेहता हूँ। मैं आदित्य आई क्लिनिक के चेकअप सेंटर में रहता हूँ। वहाँ पे हमारे पास सेम यहाँ पे जो प्रकार की मशीनें हैं, सेम प्रकार की मशीनें हमारे पास चेकअप में भी है। ज़्यादातर हम लोग वहाँ पे ग्लॉकोमा का जो काम है वो वहाँ करते हैं। वहाँ पे ग्लॉकोमा जैसे एक साइलेंट किलर है, जैसे किसी ने पूछा था, वैसे उसमें ये होता है कि पेशेंट आता है हमारे पास तब तक उनको ऑलरेडी ग्लॉकोमा का डैमेज हो चुका रहता है। जैसे कि कोई फैमिली हिस्ट्री है ग्लॉकोमा की, पेरेंट्स को है, ग्रैंड पेरेंट्स को है, नाना नानी दादा दादी,
किसी में भी वो ट्रांसफर हो सकता है जेनेटिकली। उसके अलावा कोई पेशेंट है जिसको स्टेरॉइड्स पे है लंबे समय तक, उन लोग को ग्लाकोमा हो सकता है। या फिर और कोई बीमारी है स्किन इन्फेक्शन से जहाँ पे स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, वहाँ पे भी ग्लाकोमा के सेम प्रकार के साइंस मिलते हैं हमें। वो हमें वहाँ पे पहले ही हम लोग प्रेशर चेक करते हैं, पेशेंट को समझाते हैं क्या बीमारी है उसके बारे में, और फिर उसका आगे का इलाज करते हैं। सेम प्रकार की मशीन है जहाँ हम लोग का सीटी स्कैन होता है, वहाँ से हम लोग को पहले ही पता चलता है कि कौन सा पेशेंट को आगे जाके ग्लाकोमा बढ़ सकता है। हम लोग कई बार कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं दवाई अभी, तो हम लोग उनको हर महीने सैंपल्स कंपनी से रिक्वेस्ट करके मंगवा के पेशेंट को हर महीने के महीने दिया जाता है, ताकि पेशेंट वो दवाइयाँ कंटिन्यू करे और उनकी रोशनी बची रहे। कई बार ये होता है कि डायबिटीज़ की वजह से भी ग्लाकोमा बढ़ते रहता है, जहाँ पे हम लोग को टाइम टू टाइम चेकअप करना ज़रूरी बनता है। तो वो सब बीमारियाँ को हम लोग वहाँ पे ग्लाकोमा की तरह स्कैन करके आगे ट्रीट करते हैं। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।